स्किनवॉकर एक ऐसा क्रिएचर, एक ऐसी एंटिटी जो अपना शेप शिफ्ट कर सकती है। शेप शिफ्ट का मतलब कि किसी भी व्यक्ति का रूप ले सकती है, चाहे वो जानवर, पक्षी या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो। ये एक स्किनवॉकर की एबिलिटी है। स्किनवॉकर बेसिकली अमेरिका के नवाजो ट्राइब्स में मान्यता है कि ये एक ऐसा प्राणी होता है, मतलब एक ऐसा इंसान होता है जो डॉक्टर होता है या कोई भी मेडिकल से रिलेटेड बंदा होता है जिसने अपनी मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी इस्तेमाल कर ली है या मेडिसिन के बारे में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है। देन क्या होता है, इसके कोई भी गलत काम करने की वजह से स्किनवॉकर बन जाता है। तो स्किनवॉकर ये नवाजो ट्राइब में जाना जाता है, और या नदोशी, इसको ऐसे नवाजो ट्राइब में ऐसे या नदोशी शिफ्टिंग गोस्टी से बोला जाता है। पहले तो स्किनवॉकर को बनना बड़ा आसान नहीं होता कि मेडिसिन ले ली, मेडिसिन के बारे में अच्छी पढ़ाई कर ली। स्किनवॉकर को बनने के लिए पहले आपको एक किसी अपने को मारना पड़ता है, कोई अपना कितना भी एक करीबी इंसान को मारना पड़ता है, उसके बाद शिफ्टिंग गोस्ट ये बना जाता है, ठीक है। और स्किनवॉकर कभी मरा नहीं होता, स्किनवॉकर एक इंसान ही होता है, लेकिन जिसके पास पूरी शक्तियाँ, काली शक्तियाँ होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंटरनेट में आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगी। हालांकि कुत्ते की भी वीडियो वायरल थी जिसमें वो अपने मालिक का कहना मान रहा था। अब आप सोचेंगे कि मालिक का कहना माना ही तो अच्छी बात है, कुत्ता मालिक का कहना नहीं मानेगा तो किसका मानेगा। तो बेसिकली वो कुत्ता पहले मालिक की बात ज़्यादा मैंने सुनता, लेकिन जैसे स्किनवॉकर उस कुत्ते का रूप लेकर आया तो मालिक ने बोला वो घूमा, मालिक ने बोला रुक जा, वो रुका। अब वो मालिक कन्फ्यूज़ क्योंकि उसके कुत्ते ने कभी भी उसका रूप मतलब बात सुनी नहीं, क्योंकि कुत्ता तो वो 2 हफ्ते पहले ही लाया था, ठीक है। स्किनवॉकर की कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, नवाजो ट्राइब के थ्रू ये कहानी है। तो क्या हुआ था, अमेरिका के कुछ जंगलों में किसी टाइम पे आग लगी थी। अब आग जब लगी थी तो कुछ लोग वहाँ से ट्राइबल कम्युनिटी से शिफ्ट होकर थोड़े शहरी इलाके में चले गए थे। इतना, हालांकि इतना शहरी इलाका नहीं था, वो थोड़ा थोड़ा गाँव का, थोड़ा थोड़ा शहर का, मतलब मिक्स टाइप का इलाका था। अब वहाँ पे क्या हुआ, एक चीज़ बड़ी चली थी कि रात को किसी भी जानवर के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई दी थी। अब रात को जानवर के चिंगाड़ने की आवाज़ सुनाई तो उन्होंने सोचा कि कोई जंगली का जानवर होगा, वैसे भी आ गया हुआ। सो जो हुआ, वहाँ पे एलेक्स नाम का एक लड़का रहता था। एलेक्स नाम का लड़का हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। हाई स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ वो पार्ट टाइम जॉब्स भी करता था। तो एज अ पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय वो काम कर रहा था। अब क्या हुआ, सो एक बार की बात है कि वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करते करते काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था। देन क्या हुआ कि उसकी बाइक जो हो गई थी ख़राब रास्ते में। अब रास्ते में ख़राब हो गई थी, एलेक्स को समझ नहीं आया वो करे क्या। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा सहमा हुआ था, क्या हो सकता है, एलेक्स को कोई सोल्यूशन निकल नहीं रहा था। फिर उसने देखा कि एक आदमी चलते हुए आ रहा है, ठीक है। आदमी अब चलते हुए आ रहा है उसकी तरफ। उसने सोचा कि शुक्र है कोई आदमी तो मिला जिससे मैं मदद मांग सकता हूँ, ठीक है। अब उसने एक चीज़ नोटिस की, वो आदमी चलते हुए आ रहा है, लेकिन वो जैसे जैसे पास आ रहा है उसका चेहरा थोड़ा सा बदलता जा रहा है। मतलब पहले तो उसकी नाक लंबी थी, लेकिन वो जैसे ही आ रहा है उसकी नाक छोटी होती जा रही है। उसके कान पहले बड़े थे, छोटे होते जा रहे हैं। एलेक्स उस आदमी की तरफ जाने लगा, लेकिन वो आदमी अजीब सी क्रीपी जैसी स्माइल देके वहाँ से भाग गया। अब एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। वो आदमी जो था वो भी भाग गया। अब वो भागा क्यों, वो उसे समझ नहीं आया। अब एलेक्स क्या किया कि पैदल चलते चलते अपने घर पहुँच गया। एलेक्स को लगा 1.5 घंटा, एलेक्स पहुँच गया घर। अब वो रात को 1:30 बजे के करीब सोया हुआ था। तो वो नोटिस करता है कि उसकी खिड़की में कोई है, बाहर से लाइट आ रही है और खिड़की से किसकी परछाई दीवार में पड़ रही है। एलेक्स को लगा क्या पता कोई सामान पड़ा हो जिसमें लाइट पड़ रही हो और ऐसा कुछ भी आकृति जैसी बन गई हो। इसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब उसने थोड़ी देर बाद आँख जब खोली, हल्की सी आँख खुली उसकी, उसने देखा कि वो जो परछाई है वो हिल भी रही है। तो एलेक्स ने जब देखा खिड़की में तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खिड़की में एक क्रिएचर जिसके सींग बड़े बड़े हिरण की तरह, चेहरा इंसान की तरह, और मतलब वो क्रिएचर वो अपनी शेप शिफ्ट कर रहा था जानवर से इंसान के रूप में। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। अब एलेक्स की तरफ देखते हुए वो इतनी खतरनाक जैसी हंसी हंस रहा था, मतलब इतनी क्रीपी स्माइल थी उसकी कि भाई अगर उस जगह पे होते तुम्हारी फटकी चार हो जाती। वो खिड़की के पास जोर जोर से नॉक करता है, ठक 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 ठक। एलेक्स की फट चुकी थी। एलेक्स समझ नहीं आ रहा था करे क्या, क्योंकि एलेक्स रहता भी अकेला लगा। उसकी फैमिली कहीं और रहती थी और इस काम के चक्कर में एक रूम रेंटल अपार्टमेंट लिया हुआ था, वहाँ रहता था। अब एलेक्स भी बिल्कुल फट चुकी थी। अब एलेक्स को लगा कि वो आदमी अंदर आ जाएगा। एलेक्स क्या किया, जल्दी से बाहर अपने हॉल में गया और हॉल में एक सोफे के नीचे छुप गया, ठीक है। रात को पूरी रात वो आदमी खिड़की की तरफ ठक ठक करने लगा और रात के 2:30 बजे क्या हुआ कि वो आदमी दरवाजे की तरफ आया। दरवाजे की तरफ ठक ठक।
एलेक्स की फिर फटती। अब एलेक्स को इतनी देर में पता नहीं चला कि उसको नींद कब पड़ गई, इतनी डर में एलेक्स को नींद पड़ गई थी। अब सुबह 6:30 बजे मुर्गे की बांग से उसकी नींद खुली। ठीक है, जैसे उसकी नींद खुली, एलेक्स को आसपास देखा कि वो आदमी, उसने जल्दी से वो छत पे गया, उसने अच्छे से ऐसे बालकनी से नीचे झाँक के देखा कि वहाँ पे वो बंदा है तो नहीं, सेफ शिफ्टर है तो नहीं, स्किन वॉकर तो है नहीं। तो उसको जब कंफर्मेशन हुई कि नहीं है, वो जल्दी से उसने चाबी ली, और चाबी लेने के बाद वो गया, दौड़ के गया, अपनी बाइक स्टार्ट की और वो अपने घर चले गया जहाँ पे उसकी फैमिली रहती थी। वो घर बिल्कुल ही खाली है। आस पड़ोस के लोग बोलते कि हमने भी देखा है, वो ऐसे ऐसे चीज़ें देखी है, कुछ खिड़की से झाँकता हुआ देखा है हमने। तो आज दिन तक वो रहस्य रहा है, क्योंकि जिसने भी उसे देखा है, या तो वो उसको घर को उधर छोड़ के चले गया है, या तो फिर उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब, तब तक के लिए धन्यवाद।